प्रणाम। ओशो ने जो शब्दों के बीच जो मौन है उसे सुनने की जो बात कही है, उसका अर्थ ये है शब्द बहुत ऊपरी खोल है। मैं बोल रहा हूं शब्दों के माध्यम से, लेकिन मैं परोस रहा हूं वही शून्य, वही अहंकार शून्यता। वो कहना चाह रहे हैं मेरे शब्दों भर में उलझ मत जाना, मेरे शब्दों भर में अटक मत जाना, क्योंकि मैं शब्दों के पार की बात कह रहा हूं। हालांकि उसे कहने की कोई सुविधा नहीं है, सहारा शब्दों का ही लिया जाता है। इसीलिए जो भी जान लेता है, जो भी अनुभव कर लेता है, वो अपने को रोक नहीं पाता, बोलते ही रहता है। लेकिन साथ में ओशो ने कहा है वहां ठहर मत जाना, उस शब्दों में ही उलझ मत जाना, उसके ऊपर उठना। और उस मौन को तुम सुन ही तब पाओगे, उस बीच के गैप को तुम समझ ही तब पाओगे जब तुम्हारे अंदर एक चंचलता समाप्त हो जाएगी, एक बेचैनी तिरोहित हो जाएगी। उस बेचैनी के तिरोहित होते ही असली मौन निर्माण होता है। क्योंकि कोलाहल बाहर नहीं, कोलाहल शब्दों में नहीं, कोलाहल भीतर है। कुछ पाना है, कहीं जाना है, कुछ करना है, एक अतृप्ति बनी रहती है। और जब तक वह अतृप्ति रहती है तो मौन घटित नहीं हो सकता। और जो मौन में है नहीं, वो मौन की भाषा समझेगा कैसे? समझने के लिए तुम्हें सम होना पड़ता है। एक बुद्ध पुरुष को समझने के लिए तुम्हें बुद्धत्व की उस शिखर तक आना पड़ता है। शब्द, पुकारना सब बहाने हैं। वो चाहते हैं तुम मेरे जैसे हो जाओ। जैसे ही उनका रोग लग जाता है, वो अहंकार शून्य है, वो चाहते हैं तुम भी अहंकार शून्य हो जाओ। तब असली मौन में तुम प्रवेश करते हो, तुम्हें भी उसकी लत लग गई। अब तुम शब्दों में उलझोगे नहीं, उन्हें पक्का है। शब्दों में उलझ ही इसलिए रहे थे क्योंकि अंदर बेचैनी थी, तनाव था, तुम्हारे अंदर मौन घटित नहीं हुआ था। तो वो चाह रहे हैं तुम उस मौन को उपलब्ध करो, और उसका रास्ता उन्होंने बहुत साफ तरीके से दिया है। ध्यान, ध्यान से गुजरो, ध्यान की अग्नि से गुजरो, और तुम तैयार हो जाओगे उस मौन को पीने के लिए, उस मौन में जीने के लिए। फिर परिणाम में तुम शब्दों में नहीं उलझोगे। ये कहने का मतलब है कि मेरे शब्दों भर में अटक मत जाना, उस बीच के मौन को, उस बीच के गैप को सुनने का प्रयत्न करना। और वह सुनने के लिए तुम्हें उस तल पर उठना पड़ेगा, तुम्हें अहंकार के तल पर मिटना पड़ेगा, जैसे वे है वैसे होना पड़ेगा। यह तात्पर्य है कहने का। इसलिए इसलिए उन्होंने ऐसा कहा कि बीच के गैप को भूलना मत। धन्यवाद।